नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है महाभारता ट्रेलर से स्टार्ट करते संसार में कथाएं अनेक हैं, पर वो महागाथा जिसमें विश्व की सारी कथाएं छिपी हैं, वो केवल एक है, महाभारत। ये गाथा है सत्यवती की महत्वाकांक्षाओं की। जब छोटी छोटी आंखों में सारा संसार समा सकता है, तो छोटी इच्छा रखकर मैं ईश्वर का अपमान क्यों करूं? ये गाथा है भीष्म के पितृ प्रेम की। आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। ये गाथा है शकुनी के प्रतिशोध की। इस घाव को मैं तब तक भरने नहीं दूंगा जब तक हस्तिनापुर का विनाश न कर दूं। ये गाथा है गांधारी के त्याग की। ये त्याग भी अब मेरा भाग्य है। ये गाथा है एक अंधे शासक धृतराष्ट्र की। नेत्रों से विहीन हूँ किंतु दृष्टि से नहीं। ये गाथा है दुर्योधन के अहंकार की। धर्म और अधर्म की शिक्षा ना दें। आपके उपदेश अब रोक नहीं पाएंगे इस महायुद्ध का। ये गाथा है दानवीर योद्धा कर्ण की। जाति की आड़ में कब तक बचाओगे प्राण? कुरुक्षेत्र में तुम्हें ढूंढ ही लेंगे मेरे बाण। ये गाथा है महानायक अर्जुन की। गुण संपन्न बल संपन्न यश संपन्न वीर महावीर शीर्षोत्तम पुरुषोत्तम चात्रोत्तम। अपने हो या पराए, मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। ये गाथा है द्रौपदी के अपमान की। तुमने द्रौपदी की विवशता देखी है, अब मैं तुम्हारा विध्वंस देखूंगी। महाभारत। जी जनाब। सबसे ज़्यादा उम्दा मुझे वीडियोग्राफी लगी, जो बहुत कमाल की थी, बहुत अच्छी थी। एक एक कैरेक्टर को बड़े अच्छे से गेटअप दिया गया है, बड़े अच्छे से मतलब दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि इस किस्म की जो हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज़ आती हैं या ड्रामास देखने को मिलते हैं, सीरियल्स देखने को मिलते हैं, तो हमारी जनरेशन में पता चलता है उनको कि क्या स्टोरीज़ थी, क्या कथा रही थी, क्या हुआ था, कैरेक्टर्स में पता चलता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो जैसे कि अभी मुझे देखने को मिला कि बहुत 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 अच्छी फोटोग्राफी, वो वीडियोग्राफी थी। फोटोग्राफी भी बोलते हैं वीडियोग्राफी को। फोटोग्राफी तो फोटो उसको कहते इसको हैं। इसी को बोलते भी। बहुत अच्छी वीडियोग्राफी थी। आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इतने बड़े लेवल पर इतना मतलब है कि इतने करेक्टर्स, उन सबका गेटअप, उन सबके ड्रेसिंग, उन सबका मेकअप, उन सबके करेक्टरों की स्टिक बनाना, एक करेक्टर स्टिक बनाना, फिर उनको लेके चलना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे मेन चीज़ है एनिमेटेड ग्राफिक्स जो होता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये कोई मजाक नहीं होता।
नॉर्मल जो सीरियल होते हैं, कहानियाँ होती हैं, सास बहू बेटी ये वो फलाना, बेसिकली ये देखने को वो मिलता है। मसला नहीं होता। वो जो शूट होता है वो एडिट होकर हो गया। चला जाता सही है है। चैनल पर। तो मैं कहता हूँ इसमें जो है ना झूठ होने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है। अच्छा। पोस्ट प्रोडक्शन मायने शूट होने के बाद जब कंप्यूटर पे डाला एडिटिंग तब उस पे जो असल काम तब शुरू होता है। तब शुरू होता है। ठीक है ना। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक सीरियल है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है। एक इंडिया के स्टार प्लस का एक सीरियल महाभारत का एक ट्रेलर था। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो हम मज़ीद इसकी सीरीज़ भी पे भी रिएक्शन देंगे। तो मैं कहता हूँ एक टीवी चैनल के लिए इतने बड़े लेवल की चीज़, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड वालों ने बनाया हो या उन्होंने इस पे वर्क किया ये हो। जो कथा है महाभारत क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत एक रामायण का हमने सुना है, एक महाभारत का सुना है। और हमने बहुत सारे मतलब फॉरेनर्स जो साइंटिस्ट हैं या सिंगर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो भी नामी गिरामी चीज़ें हैं, तो हमने उनके मुंहों से बड़ा सुना है इसके बारे में कि जी मैंने महाभारत को देखकर ये सीख ली, या महाभारत में ये कहा गया था तो मैंने इस तरीके से किया, या महाभारत में मैंने ये पढ़ा था तो मैंने इस तरीके से ट्रीट करा सामने वाले को। तो अभी कुछ दिनों पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने महाभारत से सीख ली। तो ये मुझे लगता है इसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है, प्रॉपर आपको बताया गया है, आपको सही सिमत की तरफ डायरेक्ट करने का तरीका बताया गया है, डायरेक्ट किया गया है कि आप अपने आप को सपोज करके, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो आप सपोज करो अपने आप को और सपोज करके फैसला कर पाओ कि जी मेरे लिए ये सही रहेगा या मेरे लिए ये सही रहेगा, ये रास्ता है और ये रास्ता है, तो आप रास्ता चुन सकते हो इससे गाइडलाइन लेकर कि कौन सा वाला रास्ता सही है और कौन सा वाला रास्ता गलत है। आप बिहेवियर चुन सकते हो कि मुझे ये सलूक करना चाहिए या ये सलूक करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा और किस चीज़ की हमें एक गाइडलाइन दी गई है महाभारत के ज़रिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ती है हर इंसान से। अच्छा, हम अभी रिलीजन बेसिस पे बात नहीं करें कि जी ये हिंदूज़ का है तो हम मुस्लिम्स हैं तो हम ना करें, या क्रिश्चियंस हैं तो ना करें, या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग ना करें। मैं तो हैरान हूँ इतना ज़्यादा कि मैंने हिंदूज़ मैंने दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी देखा है कि वो महाभारत से सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक हमने महाभारत के हवाले से तो कोई वीडियो देखी नहीं सिवाय इसके पहले हमने रामायण के हवाले से एक डिटेल वीडियो देखी थी। तो जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल में हमें ये डिटेल दी थी कि इसके प्रूफ क्या हैं। मतलब ये कई लोग ये कहते हैं कि यार ये फेक हैं या सच है। तो वो कहते हैं कि आज भी जो रामायण में एक ब्रिज बनाया था, एक ब्रिज के जिक्र है, तो वहाँ से वहाँ तक एक ब्रिज के थ्रू गए थे, तो वो बाकायदा आज भी श्रीलंका और इंडिया को मिलाने वाला ब्रिज है, लेकिन वो पानी के नीचे चला गया है। सही। आज भी पत्थर हैं, यानी कि अगर थोड़ा पानी नीचे हो ना तो वो भरा है, तो इंडिया और श्रीलंका का रास्ता मिल सकता है। पानी अभी पानी है तो इंडिया और श्रीलंका अलग अलग है। सही। तो कहते हैं कि आज भी उसके प्रूफ मिलते हैं। सही। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ है, ये नस्ल दर नस्ल स्टोरी चली है, यानी कि आने वाली नस्लों ने अपनी नस्लों को सुनाई होगी, फिर किसी भी शक्ल में इसको लिखा गया होगा, फिर आज इसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी बनी है। जी ये पहली तो नहीं है ना, इससे पहले भी महाभारत पे बनी होगी, लेकिन वक्त के साथ ये जितनी हमें अच्छी हाई प्रोफाइल देखने को मिल रही है, मैंने एक दो फेसबुक के ऊपर, एक दो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी देखे हैं सीरियल्स, तो उसके अंदर जो मुझे वो फिनिशिंग नहीं दिख रही थी, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लग रहा यूज़ हुई है इतनी आला दर्जे की, आला टाइप की, जो मुझे इसमें देखकर लगी कि एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया। इतने बड़े बड़े सेट, ये साल पहले मेरे ख्याल में आया था स्टार प्लस पे महाभारत, और उस टाइम मतलब साल कुछ भी नहीं है, साल अभी की बात है। तो अभी जो समझो हम इसी दौर की समझते हैं, तो इसी दौर में ये समझ लें कि आप टेक्नोलॉजी एक अच्छी एडवांस हो चुकी है, डिजिटल वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह जो हमें इसमें दिख भी रही है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत मेहनत, बहुत ही एक आसान काम नहीं होता। जो ज्वेलरी, जो ताज हैं, जो हाथों में कोई गेटअप वगैरह चीज़ें, मैं ही कहूँगी वो बड़ा ना, मैं वैसे तो मैंने पूरा ट्रेलर बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत अट्रैक्टिव लगा, लेकिन मैंने ये देखा कि उस पर बड़ा ख़ास काम किया गया है, वो बड़ा अपने आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कि हर कैरेक्टर है, जैसे आपने कहा हर कैरेक्टर की एक पूरा उसकी छवि बनाई गई है, उसका कैरेक्टर बनाया गया है, उसके अंदर उसको ढाला गया है, तो उस हिसाब से हर चीज़ को रखा गया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंडिविजुअली क्या क्या कैरेक्टर्स हैं,
हमें नाम भी नहीं पता मे बी। और इनको फिर वो करना पड़ता है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट भी रखनी पड़ती है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उनकी जो वो हैसियत है किसी पे मतलब है कि कोई ऐतराज़ करे। अच्छा ड्रामों में ऐसा होता है, ये सीन कम कर दो, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ये ज़रूरत है, इसको ये डाल दो, यहाँ पे थोड़ी नीड थी तो हमने इससे ये कर दिया। जैसे हमने RRR का सुना था, कुछ सीन्स कट कर दिए, ज़रूरत नहीं थी, फजूल लग रहे थे। यहाँ तो हमें जो कथा है, जो स्टोरी है, उसे लेकर चलना है, उसमें हम रद्दो बदल नहीं कर सकते, ऊंच नीच नहीं कर सकते, वर्ड टू वर्ड उसको लेकर चलना है और उनकी रिस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस करेक्टर की जो रिस्पेक्ट है वो उससे मिले, कहीं पे किसी की कोई लोगों की दिल आज़ारी ना हो कि यार हमारे इस हीरो के साथ इस तरह हुआ या हमारे इन हीरो के साथ इस तरह ये जुमला इन्हें नहीं देना चाहिए था या ये जुमला इन्होंने नहीं बोलना, ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं था। बिल्कुल अर्जुन मैन लगे मुझे, बिल्कुल अर्जुन, बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई मतलब है कि पूरी महाभारत उन्हीं के गिर्द घूमती है। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि आप मज़ीद का आप हमें बताएंगे तो हम इस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन ऐसी सीरीज़ बताइएगा, ऐसे चैनल की सीरीज़ बताइएगा, ऐसी वीडियोस बताइएगा जिस पे कॉपीराइट या क्लेम ना हो। उसकी वजह से ये होता है कि ब्लॉक्स हो जाती हैं तो आप हमारा रिएक्शन देना भी बेकार जाता है। हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, बहुत ज़्यादा सजेशन आती है, और उसके बाद हमें सुनने को मिलता है 1 महीने हो गए और आपने हमारी वीडियो को बनाया नहीं, उस पर रिएक्शन नहीं दिया। होता ये है हमारी तरफ से एक टाटा एवेनिया जिसके बारे में हमने मतलब रिएक्ट भी कर लिया, अपलोड भी कर दी हमने वो, लेकिन वो ब्लॉक थी। तो बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस हमारे साथ होती है कि आप हमें सजेस्ट करते हैं, हम उस पर रिएक्शन भी दे देते हैं। जब अपलोड का टाइम आता है तो या तो अब ब्लॉक हो जाती है या तो फिर ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज़ में दिख रही होती है, इंडिया और पाकिस्तान में शो ही नहीं हो रही। बात दफ़े होता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि रामायण एक अलग स्टोरी है, बिल्कुल महाभारत अलग है। तो कौन सी स्टोरी पहले थी, कौन सी स्टोरी बाद में थी? सही, जो सदियों पहले ये हुआ है तो कौन सी हमें पहले देखनी चाहिए तो बाद में जो देखें तो वो बेहतर समझ आएगी। पता चले कि हम महाभारत पे करते हैं तो बाद में कहा जाए हमें कि आप अगर पहले रामायण पे करते तो ज़्यादा बेहतर था, फिर आपको वो लिंक मिलते। सही, यानी आपको लग रहा है शायद रामायण पहले की होगी, ठीक है। और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार आप महाभारत करें, महाभारत अगर पहले करते हैं तो आपको रामायण ज़्यादा क्लियर रहेगी, ये आप लोग बताएंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।